हाँ जी, क्या सोच रहे हैं आप? ये कौन बेवकूफ़ है? ऐसा पॉसिबल है? वाकई ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये आम लोगों के बीच की बात नहीं है। मैंने सुना था इससे पहले कई बार, लेकिन मिलने का मौका मुझे अभी मिला। तो बिना देरी किए चलिए मिलते हैं इनसे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विदाउट डिले मिस्टर एड। Okay, he's coming from the London with the bicycle, and you are you can see the luggage, the cycle. So dear, what's your good name? Ed. Ed. Yes. Ed, nice to meet you. एक्चुअली ही इज़ द मैन हु इज़ कमिंग फ्रॉम द लंदन, और इसने बहुत सी कंट्री कवर करता हुआ इंडिया आया है। अभी यहाँ से और भी कंट्री कवर करने हैं। ये देखना जितना आसान लग रहा है या सुनना जितना आसान लग रहा है इतना है नहीं। जब आप बाइक से भी अकेले निकलते हैं तो एक तरह का डर रहता है आपको कि बाइक ख़राब ना हो जाए। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मैंने उसे रोका। फिर मुझे लगा कि इसका टाइम बहुत कीमती है, इसको ज़्यादा ना रोकूं, लेकिन कम से कम टाइम में जितनी चीज़ें पूछ सकता हूं वो मैंने चाहा, उससे पूछने की कोशिश करी। Are you still filming? Yeah, I'm running my YouTube channel, Suhail Aligarian. So I thought I must be cover your story, Yeah. because this is very inspiring to me or any other people. Lots of people are watching me. So You have lots of subscribers. subscribers is very poor channel. So I'm trying to improve. Might be your story is a landmark for me. तो मिलने के बाद मैं काफ़ी कुछ उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि यार कैसे क्या ये पॉसिबल है। मतलब मैं बाइक से इतना घबराता हूँ, आपको पता है कि मैं बाइक से ही ट्रैवल करता हूँ, तो लोग उसमें भी सोचते हैं यार कैसे अकेले ट्रैवल कर लेते हो या कैसे इतना लंबा ट्रैवल प्लान करते हो। तो ये भाई अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। जिसको कुदरत से प्यार है या जो नेचर के करीब जाना चाहता है, और दुनिया में जैसे कहते हैं ना वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों को लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत है, तो वक्त बहुत नहीं होता है, वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप वक्त को सही से यूटिलाइज़ करते हैं रादर देन मेकिंग मनी, अगर आप उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी आपको ऊपर वाले ने दी है और आप उसको अच्छे से फील करते हैं, जीते हैं, तो सिर्फ एक साइकिल में बंधे हुए हैं पैसा कमाने में और करियर बनाने में, तो अल्टीमेटली आप लास्ट में सोचेंगे कि आपने क्या किया। आप सोचते हैं बाद में कर लूँगा, बाद में आपके पैरों का ग्रीस ख़त्म हो जाएगा, आपके हाथों की ताकत चली जाएगी, चेहरे पे से गिलो उड़ जाएगा, और अंदर जो एक चीज़ है जिसे ज़ील कहते हैं वो भी चली जाएगी। तो ये कुछ पागलपन लोगों में होता है जो ज़िंदगी को बहुत करीब से जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे से कुदरत के करीब जाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो जब भी टाइम मिले, मेरी राय है कि आप लोग भी ऐसा किया करें और जाया करें घूमने पहाड़ों में, झरनों के पास, इस तरह का। तो दोस्त, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस बंदे से मैंने इसको इंटरप्ट किया, क्यों मैंने इसको रोका, उसकी मेन वजह थी कि मैं ये जानने में बड़ा क्यूरियस था कि मतलब साइकिल से एक बंदा इंग्लैंड से इतने कंट्री कैसे प्लान कर लेता है। ये मेरे लिए शॉकिंग था। आई डोंट नो आपके लिए कितना शॉकिंग है। तो मैंने उससे बहुत सी बात हुई, लेकिन एक अफसोस रहा कि जो मैं व्लॉग आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहा हूँ। रीज़न कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरा जो कंसंट्रेशन था उससे चीज़ों को जानने में ज़्यादा था। तो बेसिकली उस हड़बड़ी में ये हुआ कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई कुडंट रिकॉर्ड बिकॉज आई जस्ट फॉरगेट टू टर्न ऑन माय कैमरा। तो एक जो कन्वर्सेशन था मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज आपको पता है कि आई एम नॉट वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश। बहुत ही अच्छा सा एक जो पार्ट था जो निकल गया, जिसमें मैंने बहुत से सवाल उससे करने चाहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसके बारे में जाना कि व्हाट डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री टू कंट्री। तो उसने बताया कि हर कंट्री के उसे वीज़ा चाहिए होती है, और वो सारे वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन वो आगे अपने स्टैंड पर लगाया हुआ था। और खाने का जो फूड पैक थे वो उसने आगे, जिसे हम चिमटा कहते हैं, जो आगे उस साइड में उसने सारे पैक किए हुए थे। तो और बाकी उसका लगेज में सारा कुछ इधर था, और कुछ टूल किट वगैरह भी उसने सारा रखा हुआ था। तो कम से कम कपड़े रखे हुए थे, ये सारी चीज़। तो मैंने उसे बताया कि यार मुझे भी बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, मैं बाइक से राइड करता हूँ, मैंने लद्दाख वगैरह किया है। सो बोला वो वेरी गुड। सो उसने पूछा कि कोई इंटरनेशनल राइड की है। तो बहुत ही मैंने मादरत से कहा कि बस ओनली वन स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट एंड दैट इज़ पाकिस्तान। तो बोला ओह पाकिस्तान। बोला पाकिस्तान इज़ अ नाइस कंट्री। तो मुझे लगा कि यार पाकिस्तान को कह रहा है, इंडिया को कब कहेगा। तो मैंने कहा हाँ यस, पाकिस्तान इज़ अ नाइस कंट्री बट इंडिया इज़ अ वेरी नाइस कंट्री। तो उसकी जो मुस्कुराहट थी वो क्लियर शो हो रही थी कि हम दोनों का थोड़ा सा शायद रहता। खैर डायलॉग को आगे बढ़ाते हुए मैंने और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे कवर की कि मैंने कहा यार हाउ मेनी किलोमीटर्स यू कवर इन अ डे। तो उसने बताया कि 120 किलोमीटर वो एक दिन में पार करता है, और स्टे जो है उसके बहुत हो जाते हैं। हालांकि आगरा उसने ट्रेन से कवर किया था, ये उसने मुझे बताया, और देखा ताजमहल, और पाकिस्तान वो शायद होके आया था। आगरा इन आइटनी I've been to Agra already. I've been to Taj Mahal. ताजमहल यू हैव सीन? Yeah.
अच्छा, you have already covered Agra Yeah. But I went there by train. by train. Yeah. Really. Or anything else? Anything else about India you want to say? If you want to say, It's very busy. so busy. Yeah. Only the single comment about India. It's unlike anywhere I've been before. Let's put it that way. तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं उससे करना भूल गया कि फ्रॉम विच सिटी इन इंडिया ही क्रॉस द बॉर्डर, तो उसने कहाँ से एंटर किया ये तो इम्पॉर्टेंट था ही था, और वो कहाँ से निकलने वाला है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल बनता है शायद वो असम से या किसी और जगह से निकलेगा, कंबोडिया, म्यांमार, वर्मा साइड से होता हुआ कहीं और जाएगा। 19 कंट्री वो कवर कर चुका था। 1 month around has been completed when you left the England. 6 months. 6 months Yeah. left. Yeah. 6 months has been completed. Yeah. So I've done 6 months and I've got 6 months to go. वो जो प्लान करके निकला है वो 30 कंट्रीज़ के लिए निकला है और 19 कंट्री ही हैज़ बीन कवर्ड। सो अभी 10-11 कंट्री और रह गए हैं। वो कौन कौन से रह गए हैं मैं उस डिटेल में नहीं गया। और उसने अगला स्टॉप बताया कि मुझे जाना तो लखनऊ वाराणसी है, और वो जो है कहीं रास्ते में 100-120 किलोमीटर के बाद स्टे करेगा, रुकेगा। तो उसके स्टे बहुत होते होंगे। मैं जो बहुत सी चीज़ें जानना चाह रहा था, इसलिए नहीं कि मैं वो करना चाहता हूँ कि यार इसको साइकिल के भी पार्ट्स, इसकी किस तरह की साइकिल है और इसके जो पार्ट्स हैं हर जगह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है, और इसको एक तरह का डर होना चाहिए। लैंग्वेजेस अलग मिलेंगी, आपकी जो फूड है वो अलग तरह का मिलेगा, कभी उसे पसंद होगा नहीं होगा। वेदर अलग वेदर कंडीशन, उसको डिफरेंट टेरेस में डिफरेंट जगहों से वो गुजरेगा, तो वो अलग अलग वेदर कंडीशन उसको फेस करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑल द प्रॉब्लम, उसका एक टारगेट क्लियर था कि उसको जाना है और दुनिया देखनी है अपने नज़रिए से, अपनी आंखों से। 360 व्यू जो आप देखते हैं वो एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हैं कैमरा से देखते हैं वो अच्छा है, क्लियर आता है, सब कुछ है, महसूस कराता है, लेकिन एक्चुअल फीलिंग जो आप अपनी ओपन आइज से देखते हैं लाइक लद्दाख, तो वो जाने के बाद ही फील हो सकता है। उसका कैमरे पे जो एक्सपीरियंस है वो नहीं आ सकता। तो मेरा मन तो करता है कि मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं निकल जाऊं, लेकिन मैं अपनी जॉब से और ड्यूटी की वजह से पॉसिबल नहीं कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें। वरना मेरा मन करता है कि मैं थ्रू आउट द ईयर ट्रैवल करूँ, और मेरी जॉब इस तरह की हो जाए कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ ही क्लास लगा लूँ, वहीं के बच्चों को एजुकेट करूँ, 10 दिन रहूँ, आगे चला जाऊँ, फिर डिफरेंट तरह के लोगों के कल्चर होंगे, माहौल होगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी, बट मैं वहाँ भी बच्चों को बेसिक एजुकेशन दूँ और आगे निकल जाऊँ। तो अगर गवर्नमेंट मुझे अलाउ कर दे कि ठीक है आप एजुकेशन से मतलब है, आप कहीं भी जाके ऑल ओवर द कंट्री आप डिप्यूट हैं, पूरे कंट्री में कहीं भी एजुकेशन दीजिए, बट एजुकेट करिए बच्चों को, तो मैं करता रहूँगा, निकलता रहूँगा। मेरी जो पर्सनालिटी है वो एनहांस होगी और ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा। तो बट सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलता है, मैं ऐसा सोचूं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें जो मैं कर सकता हूं, जितना वक्त निकाल सकता हूं मैं करता हूं। तो इससे बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करके, मिलके। उसने अपना ट्विटर हैंडल दिया है, अगर उसकी पूरी जर्नी को अगर आप देखेंगे तो उसने अपना पूरा डाला हुआ है अपने ट्विटर पर, तो मैं उसका लिंक आपको उसका वो दे दूँगा, तो आप उसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। दिस इज़ योर हैंडल ना? Yeah, it's my handle. It's my handle. So if people want to follow my Instagram, if people want to follow the journey that I'm doing, then they can. Okay, your total journey on Instagram. on Instagram. Yeah. क्या कहूँ इससे, और पूछना तो बहुत कुछ था, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन माय माइंड व्हिच आई वांटेड टू आस्क हिम, बट मैं उसका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता था। खैर, जो मुझे लगता है वो जो कुछ घूम रहा है, जो भी अपनी लाइफ में, उसने बताया कि वो जॉब करता है, मार्केटिंग में है, और उसने थ्रू आउट द ईयर छुट्टी ली हुई है, और तो अभी 6 महीने वो और गुजारेगा आगे, और इस सब के बावजूद वो टेंशन में नहीं है, खुश है, मज़ा आ रहा है। तो मुझे भी लगता है कि आप वक्त निकाला करें, वक्त निकाल के आप कहीं पर भी झरनों में, पहाड़ों में, कहीं पर भी कुदरत के करीब जाइए, देखिए, गौर से मिलिए अपने ज़िंदगी को। एनीवे, चलिए, ये एक छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी स्टोरी थी, आपको मज़ा आया होगा, और मिलता हूँ आपसे जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चलना है, सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू अगेन एंड अगेन। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू मीट यू। Thank you very much. Happy journey. Best of luck. Cheers. Okay. Nice to meet you. Thank you very much. Happy journey. Bye bye.